खिलाड़ियों से अनुरोध है, लोहा गर्म है और चोट मार दो, हथौड़ी मार दो, हथौड़ी मार दे, एंगल सीधी हो जाएगी और एंगल सीधी होने काम बनेगा, फट देगी। पंचायत हो गई, कहाँ एंगल सीधी हो रही है? बिल्कुल अब की बार होगा, लोहा बिल्कुल गर्म है और खिलाड़ियों से अनुरोध है, नो के आसपास ही कॉल दे दो, सारा उत्तरी भारत तारा साथ देना रहा है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सख्त और बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। देखो 9 तारीख कोई ज्यादा दूर नहीं, आज 4 तारीख होगी, 5 दिन में 9 तारीख भी आ जाएगी। दिल्ली के अराउंड में ही होगा, कहीं ना कहीं या दिल्ली में होगा। जब कॉल आएगा 28 तारीख की तरह जैसे पहले पकड़ लिए थे ऐसे नहीं, जत्थों में अब की बार गाड़ियों के जत्थे भी चलेंगे और ट्रैक्टरों के मार्च भी चलेंगे और गिरफ्तारी कहीं किसान नहीं देगा। अब की बार ऑन द पॉइंट पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जगह जगह जो है वो पंचायतें हो रही हैं, किसानों की पंचायत हो रही है, खापों की पंचायत हो रही है। लेकिन पंचायत होने की असली वजह क्या है, तमाम लोगों से जानेंगे। ये बताइए, हज़ारों की संख्या में आज भी लोग आए, लेकिन मंच से कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि कुछ ऐलान हो या फिर कुछ तैयारी हो। क्या चल रहा है, ज़रा बताइए। जैसे वो होता है ना एक लाइन से, जैसे वो आग जलाने के लिए सूरज की किरणों को पकड़ के एक जगह उसको फोकस किया जाता है, विभिन्न किरणों को पकड़ के एक जगह फोकस किया जाता है। इसी तरह विभिन्न इन सिस्टमों को फोकस करके एक जगह पे लगाया जाएगा। और आज ये हमारे खिलाड़ियों ने संकेत भी दिया है, उन्होंने कहा है कोई संगठन पूरे उत्तरी भारत में या पूरे भारत में अपने आप फैसला ना लेकर के, जो खिलाड़ी हैं जिनका शोषण हुआ है, जिनके साथ छेड़खानी हुई है, जिनका FIR दर्ज है ब्रजभूषण पे, उन खिलाड़ियों ने एकता दिखाते हुए ये पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो मजदूर का हो, किसान का हो, चाहे किसी का भी संगठन हो, उनको ये कहा है हम फैसला लेंगे। कोई भी संगठन अपने सतर पे फैसला ना ले, ताकि फैसला एटॉमिक हो। एटॉमिक फैसला होगा तो ही एटम की तरह विस्फोट होगा। अगर एटॉमिक फैसला ना होगा, डाइवर्सिटी अगर फैसला होगा, डाइवर्सिटी अगर डिसीजन होगा, तो उसमें कॉन्ट्रेडिक्शन आएंगे और कॉन्ट्रेडिक्शन में फिर सारा देश एक तरह से कंफ्यूज होगा। लेकिन मतलब खिलाड़ी ये एक मूल तौर पे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए ये है कि भाई पहलवान फैसला लेंगे और उस पर जो खाप पंचायत हो या किसान नेता हो, सब उस पर चलेंगे, उस पे चलेंगे। और मैं नौगामा खाप की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, नौगामा खाप का प्रधान होने के नाते ये डॉक्टर दलबीर सिंह, इन खिलाड़ियों जो खिलाड़ी डिसीजन लेंगे उस पर हम फूल चढ़ाएंगे और उसको लागू करवाने में खून पसीना एक करने की बजाय हम शहादत देने तक की मतलब आज वादा करके जाते हैं। इस मुंडलाना की खाप पंचायतों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर बहुत सारी बातें चली कि भाई आपस में फैसला नहीं कर पाए, बातें निकल नहीं पाई, ये तो 9 तारीख का दे दिया है, फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा। देखो 9 तारीख कोई ज़्यादा दूर नहीं, आज 4 तारीख होगी, 5 दिन में 9 तारीख भी आ जाएगी। और इस बीच शायद ये खिलाड़ी ऐलान भी कर देंगे, भाई एक रूपता का डिसीजन लेंगे, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को कॉल करेंगे। और वो कॉल सोनीपत में होगा, दिल्ली में होगा, नोएडा में होगा, गुड़गांव में होगा, मेरे को नहीं पता आज, लेकिन संभावित दिल्ली के अराउंड में ही होगा, कहीं ना कहीं या दिल्ली में होगा। जब कॉल आएगा 28 तारीख की तरह जैसे पहले पकड़ लिए थे ऐसे नहीं, जत्थों में अब की बार गाड़ियों के जत्थे भी चलेंगे और ट्रैक्टरों के मार्च भी चलेंगे और गिरफ्तारी कहीं किसान नहीं देगा। अब की बार ऑन द पॉइंट पहुंचेंगे, उस काल पे पूरा हिंदुस्तान पहुंचेगा। 28 तारीख को जो फेल्यूर हुआ उसको देखते हुए आप मतलब तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़े रूप में एक साथ पहुंचेंगे एक साथ, ताकि 28 की तरह ऐसा ना हो थाने और चौकियां लोगों की भर जाएं। बिल्कुल पुलिस को भी मैं चेताता हूं, इस देश के प्रशासन को भी चेताता हूं, इस बार छेड़ने की गलती मत करना। ऐसा ना हो छेड़ने के उपरांत प्रशासन और इस किसान और मजदूर का तुम झगड़ा करा बैठो और इस झगड़े के भयंकर दुष्परिणाम आएंगे और वह भयंकर दुष्परिणामों के जो जिम्मेवार होंगे वो बीजेपी सरकार और RSS जिम्मेवार होगी। पास क्या तैयारी है? आज मंच भी सजा, तमाम लोग भी आए, हजारों की संख्या में किसान भी पहुंचे, लेकिन कोई फैसला सामने तौर पे नहीं बताया गया। देखो, फैसले हर पंचायत में कोई न कोई निर्णय होता है। इससे पहले जो मुजफ्फरनगर में हुई वहाँ भी फैसले लिए गए और फिर आखिरी फैसला उन्हें
कुरुक्षेत्र में जो पंचायत हुई उसके लिए उसको सुरक्षित रख लिया गया। कुरुक्षेत्र में जो पंचायत हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई 9 तारीख तक हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, 9 तारीख तक का टाइम देते हैं, या तो 9 तारीख तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर ले, ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर ले। अगर 9 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं करती सरकार तो हम फिर एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के सारे किसान संगठन, सभी सामाजिक धार्मिक जितने भी हमारे महिला संगठन वगैरह, पूरे संगठन एकत्रित हो गए, पूरी एक शक्ति के साथ आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चला। ये इसीलिए पंचायत है कि जगह जगह से लोग को जोड़ा जा सके। ये पंचायत इसलिए, ये पंचायतों का सिलसिला इसलिए जारी है ताकि इस मुद्दे को बुझने ना दिया जाए और जन समर्थन जुटाने के लिए हर जगह ये पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी पंचायतें होंगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सरकार ये इसको इन बच्चियों को न्याय नहीं देती, जब तक पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा और ये आंदोलन भी जारी रहेगा। तो 9 तारीख तक माना जाए कि 9 तारीख तक इस तरीके से चलेगा और उसके बाद जो है दिल्ली के लिए कुछ फैसला लिया जा सकता है। देखो, उसमें कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली कूच करने का भी हो सकता है या अलग अलग जगहों पे पूरे सिस्टम को जाम करने का भी हो सकता है, या दिल्ली की फल सब्जियाँ और इस प्रकार की जो बुनियादी सप्लाई है उसको भी बंद किया जा सकता है, रेल मार्गों को भी बंद किया जा सकता है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सख्त और बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। सरकार को मजबूर करने का काम ये हिंदुस्तान की जनता करेगी। सतपाल मलिक ने अपने बातों में एक इशारा किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक बार फिर 2024 के चुनाव के वक्त या उससे पहले, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 2024 के चुनाव के वक्त या उससे पहले एक बार फिर से जिस तरीके से पहले आंदोलन हुए थे तमाम बॉर्डर पे, उस तरीके से करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? ये मैं सतपाल मलिक जी की इज्जत करता हूं और उन्होंने एक संकेत दिया है, और लेकिन मैं ये कहता हूं सतपाल जी ने तो कह दी, लेकिन ये बात करनी ना करवानी तो बीजेपी आरएसएस के हाथ में है। अगर बीजेपी और आरएसएस अगर इस बात के लिए अडिग रहती है, फैसले की तरफ नहीं बढ़ती है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है और टाइम ज़्यादा लगाती है, तो ये सतपाल मलिक की बात सच भी हो सकती है। अगर चाहे बीजेपी 24 में 20 की तरह दिल्ली को ब्लॉक ना करें और पूरे देश को जाम ना करें, अगर ऐसा चाहती है आरएसएस बीजेपी, मेरी ख्याल में 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी फैसला ले लें और इस बलात्कारी और हवस के शिकारी को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे कर दें। बोलते हैं जिस तरीके से आज की पंचायत हुई उसको लेकर ये बोला कि भाई पॉलिटिकल पंचायत है। देखिए, आज की पंचायत तो पॉलिटिकल मेरे को बहुत ही कम लगी, शून्य से लगी। कुरुक्षेत्र की पंचायत ज़्यादा पॉलिटिकल लगी थी, क्योंकि वहाँ नहीं पंचायत पॉलिटिक्स नहीं थी। सुनो, उसमें कुछ बंदे घुसे हुए थे बीजेपी के, वो आइडेंटिफाई करके वो निकाल दिए थे। उसके बाद वहाँ भी प्योर पंचायत बच गई थी, और जो टिकैत साहब ने फैसला लिया था उस पर सब ने फूल चढ़ाए थे, और वो फैसला भी अच्छा था, और इतने 9 तक वो फैसला भी आ जाएगा। और ये जो खिलाड़ी कॉल देंगे, ये मेरे को अच्छा लगा। अगला दिए से दिया जले, दीप से दीप जले, जैसे ये जो पंचायतें हो रही हैं इनको छोटे छोटे मिट्टी के दिए समझ के चलो, और ये जब मिट्टी के दिए बहुत सारे जल जाएंगे तो ये एक सूर्य का रूप ले लेंगे, और जब सूर्य का रूप होगा, सूर्य अपनी सभी को पता है इतनी चमक और इतनी गर्मी देता है, सभी को जला के घेर देता है। ऐसा ना हो इस बीजेपी की आक्रामक सरकार को, इस बीजेपी की फांसीवाद सरकार को ये मुद्दा बिल्कुल भयंकर रूप से इसको जला कर ना घेर दे। बीजेपी आरएसएस को मैं चेताता हूँ, वो जल्दी से जल्दी अपने बाज आ जाएं और जल्दी से जल्दी जनता के अनुरूप कार्य करने शुरू कर दें, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे भविष्य में बीजेपी को। ये बताइए, मूल तौर पे जो मैं समझ पाया हूँ कि ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में 9, 10, 11, 12 या 15 तारीख तक ये तमाम पहलवान फैसला लेंगे और सभी जगह से लोग निकल के आएंगे, यही है भाई। 11, 12, 13 तारीख लगाओगे तो मेरे ख्याल में लंबा समय हो जाएगा। ये जो 9 तक का समय दिया है, या तो 9 के बाद बोला है उन्होंने, या तो 9 के पहले 1-2 दिन, या 9 के 2 दिन बाद कॉल कर दें। लोहा गर्म है, खिलाड़ियों से अनुरोध है, लोहा गर्म है, और चोट मार दो, हथौड़ी मार दो, हथौड़ी मार दे, एंगल सीधी हो जाएगी, और एंगल सीधी होने काम बनेगा, फट देगी। पंचायत हो गई, कहाँ एंगल सीधी हो रही है? बिल्कुल अब की बार होगा, लोहा बिल्कुल गर्म है, और खिलाड़ियों से अनुरोध है 9 के आसपास ही कॉल दे दो। सारा उत्तरी भारत तारा साथ देना रहा है, और पूरा उत्तरी भारत से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इन बहन बेटियों का साथ दो। ये किसी धर्म जाति विशेष की नहीं है, ये किसी ग्राम या हरियाणा की नहीं है, ये राष्ट्र की बेटियां हैं, ये राष्ट्र की धरोहर हैं।
ये डिग्निटी और ऑनर को, ये डिग्निटी और ऑनर की लड़ाई है। ये डिग्निटी ऑनर किसी धर्म विशेष की ना हो करके ये पूरे देश की ऑनर और डिग्निटी की बात है। बताइए, खाप पंचायतों के पहले बातचीत हुई थी, 28 तारीख का जो कॉल दिया गया था, और चबूतरे पे, महम के चबूतरे पे जो बातचीत हुई थी, लेकिन 28 तारीख को तो पूरा मामला फेल हो गया। तो क्या सरकार इसी तरीके से पूरा मामला फिर से फेल नहीं करेगी जो 9 तारीख आप लोग कॉल की बात कर रहे हैं? देखिए 28 मैम भी गया था, और मैम के बाद कंडेला टोल जो कमेटी है, ये खटकल टोल कमेटी पे भी गया था मैं, वहाँ बोलने का अवसर भी मिला था स्टेज पे, और वहाँ से भी ऐलान हुआ था 28 का जो फेलियर है, मैं बताता हूँ क्यों होया। हर आदमी को ये था, कोई किसी भी समय जाओ और कितनी कुछ किसी रोड से जाओ, लेकिन इस हिंदुस्तान की नकम्मी सरकार ने पुलिस फौज इतनी बैठा रखी थी, जो भी नेता या जो भी वर्कर या जो भी सामाजिक एक्टिविस्ट जो जहां से निकला उसको वहीं दबोच लिया। जैसे हम नौगामा से निकलते जुलाना के पास, पौड़ी के पास हमें गिरफ्तार कर लिया और शाम तक थाने में रखा भारी पुलिस बल के साथ। इसी तरह पूरे हरियाणा को जकड़ लिया था। लेकिन अब की बार सरकार को धोखा, सरकार ने जो धोखा दिया वो धोखा हम खाने वाले नहीं हैं। अब की बार हम जत्थों में निकलेंगे और गिरफ्तारी नहीं देंगे। चलिए, मूल तौर पे आज मैं इस पंचायत में पहुंचा। इससे पहले मैंने मुजफ्फरनगर की पंचायत दिखाई थी आपको, महम के चबूतरे पे जो पंचायत हुई थी वो भी दिखाया था, कुरुक्षेत्र की पंचायत भी दिखाई थी। इन तमाम को देखने से ये लगता है कि हो सकता है कि अंदर खाने तैयारी हो, और जिस तरीके से साफ तौर से ये मंच से कहा गया कि जो पहलवान फैसला लेंगे उसी फैसले पर तमाम किसान नेता हो या फिर जो उनके साथ संगठन है वो तमाम लोग उसी फैसले पे चलेंगे। अब देखना इंतजार है 9 तारीख का, और 9 तारीख के बाद क्या कुछ होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं पहलवानों की तरफ से, और उस पर तमाम किसान नेता हो या खाप चौधरी हो वो किस तरीके से एक्टिव होते हैं या फिर दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। जो भी फैसला होगा लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।